एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी जब रिजल्ट आया तो एक और शानदार रिजल्ट हमारे पास था, और रैंक 13, दीक्षा। जी सर। दीक्षा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि दीक्षा इज द गर्ल जिनकी वजह से एक्चुअली एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी आई गुरुजी में स्टार्ट हुआ। ये मेरे साथ पिछले जुलाई से और शायद उसके भी पहले से एसोसिएटेड है, और शी वॉज कंटिन्यूअसली हॉन्डिंग मी, सर चालू कर दो, सर चालू कर दो, सर चालू कर दो, और मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू, यू दीक्षा, कि नहीं जिसकी नहीं वजह से सर। एचपीएससी जूलॉजी का कोर्स हमने शुरू किया। एंड आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू थैंक दीक्षा, जिनकी वजह से इतने सारे सिलेक्शन हम लोग दे पाए। दीक्षा, ओवर टू यू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, या एकेडमिक बैकग्राउंड जो आपका 11 12 से लेके अब तक का, और इस पूरे सफर के बारे में बताइए प्लीज। जी सर। सर मैं वैसे बेसिकली रोहतक से हूँ, और मैंने 11th 12th डीएवी स्कूल रोहतक से ही किया है। आफ्टर 12th मैंने चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी एसडी कॉलेज से। आफ्टर दैट मेरे को हमेशा से जूलॉजी पे ही इंटरेस्ट था। तो ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी पे मतलब एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे मुझे जेनेटिक्स मिल रहा था फॉर एमएससी। तो यहाँ पे हमारे रोहतक में यूनिवर्सिटी है, एमडीयू यूनिवर्सिटी। तो वहां पे मैंने एंट्रेंस दिया, तो मेरा जुआलॉजी में सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ डिपार्टमेंट की वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा पुश मिला था, क्योंकि यहाँ का जो जुआलॉजी डिपार्टमेंट है सर, वहाँ पे मतलब टीचर्स काफी ज्यादा सपोर्टिव है कि आप सीएसआई की तैयारी करो, आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो। हमेशा से ऐसा माहौल क्रिएट करके रखा उन्होंने। जैसे हमारे सीनियर्स का क्लियर होता था, तो हमें भी होता था कि अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। वैसे मुझे कभी ऐसा था नहीं, लेकिन औरों को देख के मुझे हुआ कि यार ऐसा क्या है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। तो तब हमने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट तब फिर कोविड शुरू हो गया था, तो हम लोग घर बैठ गए, हमारे घर से एमएससी चली। तो साथ साथ इसलिए हमें टाइम मिला कि हम सीएसआर की तैयारी करें। तो 2021 में डिले हो गया था, सीएसआर एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हुआ। तो 21 में मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई थी। बट फेब्रवरी 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ। फिर मैंने जेआरएफ क्लियर किया विद 130 रैंक। और मैंने वैसे भगवान जी से बोला था कि मेरी 130 रैंक आई थी, तो एक जीरो हटा दो, 13th रैंक ले आना इसमें। ओके। एक्चुअली में ऐसा ही हुआ, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो वो करने के बाद फिर मुझे ऐसा था कि मुझे हमेशा से था कि मुझे इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमारे फील्ड में ऐसा तो है नहीं कि हमें जॉब के लिए जाना है, हम तो पीएचडी करेंगे। तो मुझे था मुझे पीएचडी के इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने काफी इंटरव्यूज वगैरह दिए। तो मेरा सीएसआईआर इनटेक जो है चंडीगढ़ में, वहां पे भी सिलेक्शन हो गया था। बट मेरा हमेशा से गोल ये था कि मुझे एकेडमिक्स में ही रहना, मतलब मुझे एकेडमिक लाइन में, टीचिंग लाइन में ही जाना है। रिसर्च नहीं तो करना था आपको? हाँ ओके। जी, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था सर, मुझे क्योंकि मुझे ना पढ़ाने में बहुत मजा आता है। खुद ओके। को भी पढ़ाने में, औरों को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो पता नहीं उस टाइम मेरे अंदर यूं था कि कोई नहीं, तू ना वही एमडीयू में ही एडमिशन ले। इन केस अगर कभी कोई जॉब निकलती है तो घर पे रह के, क्योंकि मेरा घर यहीं पे है, तो मुझे स्पेस मिलेगा फॉर प्रिपरेशन। और पता नहीं कैसे सारे स्टार्स मिल गए और सच में वैकेंसी आ गई। अभी मेरी पीएचडी चल रही थी। और मेरे जो सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर है वो भी बहुत सपोर्टिव रहे। तो उन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया कि मैं तैयारी कर सकूं। फिर हाउ मैं यू फाइंड इट? सर मेरी ना लैब में एक लड़की थी, उनके पास आपके नोट्स थे एमपीपीएससी के। ओके। तो मैंने देखा कि अच्छा एमपीपीएससी का, मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, पर मुझे आपके नोट्स काफी अच्छे लगे। क्योंकि अब मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम तो था नहीं कि मैं क्लासिकल जूलॉजी के भी नोट्स ढूंढूं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो तभी मैंने आपको कांटेक्ट किया, पर आपने मना कर दिया। फिर मैं थोड़ा दुखी हो गई, मैं कहा थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, शायद मान जाए। तो आप मान गए फाइनली कि आपने, और सर आपके भी सीरियसली बहुत डेडिकेटेड हो आप, कि आपने एक्चुअली में सिलेबस को उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने नोट्स प्रिपेयर किए, और वो बहुत काम आए हमें। तो मैंने आसपास भी लोगों को बताया, फिर और लोग भी जुड़े। फिर जो जिसने एमपीपीएससी की कर नोट्स ले रखे थे, उसने भी आपका एचपीएससी का फिर से, मतलब हमने स्क्रीनिंग के लिए ज्वाइन किया आपको। स्क्रीनिंग में हमें ये चीज पुश करती थी कि आप जो रैंक्स देते थे, तो जब हम अगर खुद को नीचे देखते थे, तो हमें होता था कि यार यही हमारा कंपटीशन है, हम इतने नीचे आ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक पुश हमेशा मिलता रहता था। फिर स्क्रीनिंग हो गया, तो सब्जेक्टिव के लिए फिर से शुक्र है आपने शुरू किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, जैसे अप्लाइड जूलॉजी है, तो उसमें हम नहीं करते थे, मतलब हमने आज तक वो चीजें नहीं पढ़ रखी थी, एज मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आपने जो नोट्स
मतलब आपने क्वेश्चंस दे रखे थे, क्वेश्चन आंसर जो आप अपलोड करते थे, उसने मेरी बहुत हेल्प की है अप्लाइड जूलॉजी, मतलब इवन स्टैट्स में भी आपने जो जो भी मीन मीडियन मोड जो भी अपलोड करेगा था, मैंने वहीं से पढ़ा कि मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं सब करके जाऊंगी, कि थोड़ा सा भी कोई सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा सा भी लिख के आओ, वो काम आएगा। और कॉपी तो सर आप चेक करते ही थे, आपने जो शुरू आप मेरा अगर सेशन वन देखो और बाद में जो मैं सेशन लिखने लगी, बहुत डिफरेंस है, कि मैं पहले बहुत कुछ लिखती थी, बट आपने कहा कि जितना हो सके कम लिखो, क्योंकि वहां टाइम होता ही नहीं है लिखने के लिए। और मैं तो बहुत डरी हुई थी सर सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि 3 घंटे में मेरे पास तो 5 मिनट बच गए थे एंड में। तो मुझे ये हम्म। था कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया कि मेरे पास 5 मिनट रह गए हैं अभी भी, नहीं, नंबर कि मैं बहुत कुछ। अच्छे थे आपके। हाँ जी सर, तो मुझे ये था कि 5 मिनट रह गए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, तो बहुत डरी हुई थी। बट हाँ, एंड तक मतलब जिस दिन रिजल्ट आना था तब तक भी मुझे बहुत डाउट था कि मैं सब्जेक्ट नॉलेज में पता नहीं क्या करके आई हूँ। लेकिन सर आपकी गाइडेंस बहुत हेल्प की, और इंटरव्यू में भी मतलब मैं मेरा गला खराब हो गया था, तो मैं ज्यादा कनेक्टेड नहीं रह पाई थी। बट स्टिल आपने जो जो भी इंटरव्यूज आप लेते थे, सबके मॉक इंटरव्यूज, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया कि हाँ, हमारा कंपटीशन भी कैसे प्रिपेयर कर रहा है वो भी हमें देखना ही होता है, कि हम में क्या कमी है या फिर उनमें क्या ऐसा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, मतलब आपकी आपकी आपने। कॉपीज शेयर करता हूँ मैं एक बार हाँ सबको, जी आपकी सर। कॉपीज दिखाता हूँ, बड़ी शानदार शानदार सी। जी दोस्तों, सर। सेक्शन नंबर 8। सो खूब सारे कमेंट लिखे थे, बहुत सुंदर कॉपी थी आपकी, और बड़ा खुला खुला आप लिखते थे। हाँ जी सर। और सेक्शन 8, खूब सारी कॉपी चेक की थी, काफी सारे लाल लाल, ये लाल निशान से डर जाते थे लोग। लाल निशान मतलब आपने बहुत अच्छा लिखा है, ये भी होता है हाँ, इसका। मैं डर गई थी देख के, फिर ये मुझे बाद में आपने बहुत एक्सप्लेन किया सुंदर ना। है। हाँ जी। इट वाज रियली ब्यूटीफुल ओवरऑल। थोड़ा सा इस पे मैंने स्माइली बना दी कि एक बहुत शानदार, जो आप ही ने लिखा था ये आंसर, और किसी और ने नहीं लिखा था, इसलिए स्माइली थी। और कुछ कमेंट्स इस तरीके के थे, और बाकी की जो कॉपीज थी वो हाँ, ये ओवरऑल फर्स्ट मुझे सेशन बहुत में पसंद बहुत आई थी कुछ आपकी लिखी कॉपी। थी। ये आपकी कॉपीज थी सब्जेक्टिव वाली, हाँ जी सर। रियली कमेंडेबल, शानदार था। थैंक यू सर। शानदार था। दीक्षा, लाइक जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के अलावा मैं एक और चीज आपकी शेयर करना चाहूंगा, जो मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि व्हाट इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग समथिंग। कुछ प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअली क्या करना होता है। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग, जो आप मैं यूजुअली अफर्मेशंस के लिए आप लोगों का कहा करता था कि जो चाहते हो वो लिखो लिखो लिखो। मुझे सर ये, मेरी हमेशा से यही आदत है, मुझे जो दिस इज द चाहिए मैं थिंग, हमेशा प्लीज जस्ट लिखती हूँ। टेल। आप ही इसको जी नरेट सर। कीजिए प्लीज। स्टॉप थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, ये मैं, क्योंकि मैं रिजल्ट के बारे में बहुत सोच, प्री होने के बाद मैंने ये सब लिखा था जी। कि रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो, कर्म कर फल मिलेगा, जो भी तुम करोगे कभी ना कभी तो काम आएगा, मुझे पता था। स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया फॉर 1 मंथ, क्योंकि सर पढ़ते पढ़ते मैं हमेशा फोन उठा ही लेती थी, तो मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया था। और स्टॉप डिस्कसिंग योर गोल्स, कीप योर माउथ शट, क्योंकि मैं हमेशा सर लोगों से डिस्कस करती रहती थी कि मुझे ये करना है वो करना है, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, कि अब अपने तक रखो। पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है, क्योंकि ये भी मैंने सर एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, तो मैं ये रिमाइंड कराती थी खुद को, ये छोटी छोटी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है सेक्टर कि हाँ डायरी मुझे। बेसिकली। सर इस हाँ जी सर, इस डायरी में मैं सब लिखती थी कि रोज सुबह उठ के पहले मैं इसे ही पढ़ती थी कि मुझे ये करना है, जो मुझे मोटिवेटेड रखता था हमेशा सर। सेट योर कैलेंडर, मैं हमेशा एक टेबल कैलेंडर रखती हूँ सर, उसमें मैं डेली लिखती हूँ कि मुझे आज क्या करना है, तो वो भी मैंने भर रखा है पूरा। डू वन डिफिकल्ट टॉपिक डेली, अगर मैं रोज डिफिकल्ट टॉपिक करती रहती थी तो मुझे इरिटेशन होने लगती थी, इसलिए मैंने सोचा था मैं पार्ट्स में करूंगी, कि डेली एक डिफिकल्ट टॉपिक में करूंगी। फोकस ऑन राइटिंग, रिवाइज ऊपर ऊपर से, सी डायग्राम्स, क्योंकि सर हमें ऐसा लगता है कि हम लिख लेंगे, बट एक्चुअली में जब हम लिखने लगते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हम नहीं लिख सकते, तो बहुत जरूरी है सर प्रैक्टिस करना, इसलिए मैंने लिखा था कि हाँ लिखो। वेकअप टाइमली, क्योंकि सर मैं लेट उठती थी तो इसलिए भी, स्लीप टाइमली, लेट सोती थी। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग लिटिल टास्क ऑफ योर डेली लाइफ, मैं डेली डेली मतलब कुछ भी होता था तो मैं सोचती कल करूंगी, बट ये भी मैं रिमाइंड कराती थी कि नहीं कल नहीं करना, अभी करना है। इवन 15 मिनट्स ऑफ स्टडी विल हेल्प यू, कि यू सोचते हैं ना हम कि 15 मिनट बाद शुरू करेंगे, 6 बजे शुरू करेंगे, अभी तो पौने 6 बज रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता सर, वो 15 मिनट भी बहुत काम आते हैं। राइट ऑन ऑल्टरनेट डेज, क्योंकि जब मैं लिखने लगी तो मुझे लगा कि लिखने में ज्यादा टाइम जा रहा है, तो मैंने एंड में ये भी लिख दिया कि एक दिन छोड़ के लिखूंगी। हाँ इट्स जी रियली सर। इंस्पायरिंग। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अभी हमने स्क्रीन शेयर की है, बहुत बहुत काम आती है। जी दीक्षा, सर। लाइक सिंस आई एम ऑलवेज
आप यूं कहेंगे कि शुक्रगुजार हूं मैं आपका भी बहुत सारा, क्योंकि मैंने आपकी वजह से बहुत कुछ सीख लिया। जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सब्जेक्टिव कॉपीज भी चेक करूंगा और लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि आई एम द पर्सन जिन्होंने सब्जेक्टिव वाला सीएसआर नेट क्वालिफाई किया हुआ है। 2010 के पहले जी ये हुआ सर, हाँ करता था, हाँ। तो वी हैड दैट एक्सपीरियंस, और मुझे पता नहीं था कि एक्सपीरियंस आज इतना काम आ जाएगा। खैर, इंटरव्यू के लिए आप क्या क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपका एक्सपीरियंस कैसा था एचपीएससी के साथ, और वैसे ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? सर इंटरव्यू के लिए मुझे ऐसा लगता है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं करते, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स ही लगे हैं, 4 तो मिनिमम लगने थे, मेरे 5 लगे हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड उन्होंने मुझसे जो भी पूछा मैंने सब बताया। वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। मैं वहाँ थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, मतलब मुझे नहीं मैं सोच के गई थी कि मैं नहीं होंगे, बट स्टिल मैं हो गई थी। मे बी मेरे मार्क्स इसलिए थोड़े से कम लगे। बट आपको थोड़ा सा मतलब अपने बेसिक के, आप एमएससी आपने इस सब्जेक्ट में क्यों की, ऐसे सवाल थे। प्लस मुझसे एनआईआरएफ जो रैंकिंग होती है, एनआईआरएफ की फुल फॉर्म पूछ ली। ऐसे ऐसी बहुत बेसिक फुल फॉर्म्स उन्होंने पूछी, मतलब वो जनरल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो हमेशा इंटरव्यू के लिए आपको उस टाइम पे क्या चल रहा है, हमेशा उन चीजों के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज तो आई थिंक वो आपके चेक कर चुके हैं, वो नहीं चेक करेंगे। और कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, चाहे नहीं भी आता कुछ तो बोल दो कि सर मुझे नहीं आता, क्योंकि उनको एज अ टीचर एक कॉन्फिडेंट टीचर ही चाहिए, उनको शाय टीचर नहीं चाहिए। तो उनको यही है कि बस कॉन्फिडेंस हो, अगर कुछ नहीं भी आ रहा तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे नहीं आता सर, मैं इस पे काम करूंगी, और चलो। मतलब मेरा यही एक्सपीरियंस था। बाकी एचपीएससी तो बहुत स्मूथली इंटरव्यू लिया, बहुत ट्रांसपेरेंसी थी एचपीएससी के इंटरव्यूज में भी, मतलब कि उन्होंने हमसे पैनल भी खुद ही चूज कराया, तो मुझे प्रोसेस तो काफी अच्छी लगी। और बाकी मैं कहूंगी कि आपकी कोचिंग तो है ही। अगर अरे इंटरव्यू, कोचिंग तो इट्स ऑल योर हार्ड नहीं वर्क। आप लोगों का जो हार्ड वर्क था नहीं वो नहीं बहुत सर, गजब था। सर एचपीएस आपने अपना हरियाणा वाले कोर्स बच्चों के साथ। इवॉल्व किया है। मतलब हाँ, जैसे जैसे एग्जाम हुआ है वैसे वैसे आपने मॉडिफाई किया है उस कोर्स को, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो हमारी नीड्स थी वो आपने सारी पूरी की है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगी एक और कि। जो मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताऊंगा पूरे हरियाणा के बच्चों की, आई एम जस्ट एडमायरर ऑफ ऑल हरियाणा पीपल। आप लोग डेडिकेटेड होते हो, जी मैंने सर। बोला, और आप ब्लाइंडली मुझे पूरा फेथ दे के फॉलो कर रहे थे। ये जी एक एनर्जी देता है। सच बात तो ये, मैं कुछ कह रहा हूँ और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ये एनर्जी देता है, और इतनी एनर्जी देता है कि हेड, मैं घंटों तक आप लोगों के लिए काम करता था। मतलब मुझे 5-5 6-6 घंटे लगते थे आपकी कॉपी चेक करने में, क्योंकि सबकी सर कॉपी वो चेक तो करनी हाँ। होती थी, और क्वेश्चन क्रिएट करना, उनके आंसर क्रिएट करना, फिर आंसर को दोबारा से फ्रेम करना, टाइप करवाना, अपलोड करना। इट टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट वो जो मजा आ रहा था ना कि लोग, मैं कर रहा हूँ और आप ले रहे हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ, और आप लेने वाले लोग हैं। तो वो जो लेने वाले लोग हैं कंसेप्ट होता है ना, वो गजब होता है। सो दिस जी सर। रियली अ लॉट, एंड थैंक यू वेरी मच दीक्षा। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक्स उसके लिए भी जो आप इन फ्यूचर आप मुझसे कांटेक्ट में रहोगे। चलिए, जी थैंक सर यू वेरी बिल्कुल। मच। ओके सर, थैंक